झंडा यहाँ फहराया जाता है, लोहे का पाइप होता है झंडा फहराने का, और इसके जस्ट 2 हाथ की दूरी पर यह 11,000 का वायर गुजरता है। आप देख सकते हैं 11,000 का वायर इस इमारत को भी छूता है, और यहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस इमारत पर भी करंट पहुँचता है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, एक आदमी खड़ा रहता है यह बताने के लिए कि इस इमारत को नहीं छूना। यहाँ 363 बच्चे हैं, तो उनकी जान भी जा सकती है। और साथ में हम लोग 9 यहाँ स्टाफ है, 6 आपके रसोइया लोग हैं। अगर ये लापरवाही आगे चलती रही तो घटना घट सकती है। बहुत डर रहता है। अब यहीं पे प्रार्थना होता है, हमारी प्रार्थना सभा हो, खेल कूद का ग्राउंड देख रहे हैं, फिर छोटे बच्चे हैं आते जाते रहते हैं, और कई बार यहीं पे झंडा है, आप सामने देखिए झंडा। मतलब हम लोग इतने डरे होते हैं कि कब क्या हादसा हो जाए कह नहीं सकते। और कम से कम 20 बार एप्लीकेशन दे चुके हम लोग। आप लोग भी डर डर कर काम करते हैं? हम लोग भी डर लगता है। देखिए बिजली तो किसी को पहचानता नहीं ना है, डर तो सभी को है, डरने का बात ही है। पानी आने से इतना ज़्यादा करंट बढ़ता है यहाँ पर। झारखंड की राजधानी रांची के बोड़िया इलाके में जिस तरीके से बिजली लगने से 14 अगस्त को एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, उससे पूरा झारखंड दुखी है। और ये खबरें आपने देखी। घर के बगल से 11,000 का तार गुजरा था, झंडा लगाने गए थे, झंडा लगाने के बाद या झंडा लगाने के दौरान 11,000 का तार सटता है, पूरे घर में करंट फैलता है, एक व्यक्ति की छत पे, और बाकी 2 लोगों की मौत घर के अंदर हो जाती है। जांच का विषय है कि झंडा लगाने के दौरान हुआ या किस तरीके से हुआ। राज्य के तमाम लोगों ने, राज्य के मुखिया ने, राज्य के तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने और तमाम पदाधिकारियों ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें लिखी। लेकिन सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर दुख व्यक्त कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। ऐसी फिर कोई बड़ी घटना ना हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है राज्य के अधिकारियों को, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के मंत्रियों को। हम अभी उसी इलाके के एक मिडिल स्कूल में हैं। यहाँ कभी भी किसी भी तरीके की बड़ी घटना घट सकती है। 363 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 363 बच्चों की जान खतरे में है। 363 बच्चे अपनी जान को हथेली में रखकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बगल में एक हाई स्कूल है, यहाँ लगभग 400 बच्चे हैं, और वो भी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं कहने का मतलब यह है कि आप हमारे पीछे वो जो वायर देख रहे हैं 11,000 का, वो विद्यालय के बीच से एकदम गुजरा है और विद्यालय की इमारत से सट जाता है, जिसके कारण इस तरफ का जो इलाका आप देख रहे हैं, ग्रिल है ये, यहाँ करंट फैलता है। हम थोड़ा सा विद्यालय का बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं, मतलब जो जगह है वो दिखाते हैं। आप ये जगह देखिए, ये विद्यालय का शुरुआती जगह है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। आप देखिए इधर से ये दरवाज़ा है और यहाँ से लोग घुसते हैं, और बारिश का मौसम ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, और पानी से भर जाने के बाद आपको नाव की आवश्यकता पड़ सकती है यहाँ अंदर जाने के लिए। फिर आप जब अंदर आएंगे तो आपको सामने दिखाई देगा वो जहाँ झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, यहाँ झंडा फहराया जाता है, झंडे को सलामी दी जाती है। उसकी भी स्थिति बहुत गंभीर है, वो भी लगभग टूटने के कगार पर है, लगभग टूट ही गया है। और इस इलाके में इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं कांके के समरी लाल, उन्होंने पौधारोपण कराया है। उस वक्त भी शिकायत की गई थी बिजली वाले मामले को लेकर। हम यहाँ जो पहुँचे हैं ये इसलिए पहुँचे हैं ताकि आपको बता पाए कि किस तरीके से अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ती रही राज्य सरकार की तो एक बड़ी घटना घट सकती है। झंडा यहाँ फहराया जाता है, लोहे का पाइप होता है झंडा फहराने का, और इसके जस्ट 2 हाथ की दूरी पर यह 11,000 का वायर गुजरता है। आप देख सकते हैं 11,000 का वायर इस इमारत को भी छूता है, और यहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस इमारत पर भी करंट पहुँचता है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, एक आदमी खड़ा रहता है यह बताने के लिए कि इस इमारत को नहीं छूना। ये जो ग्रिल देख रहे हैं लोहे का, इस लोहे के ग्रिल पर भी करंट पहुँचता है, और जो बच्चे हैं वो जो यहाँ खेलते हैं उनकी देख रेख के लिए एक व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ता है ताकि कोई बड़ी घटना ना घट सके। उस तरफ ग्राउंड है, और ग्राउंड में भी बच्चे खेलते हैं, और ये जो 11,000 का वायर है वो ग्राउंड के बीच से गुजरा हुआ है, और बच्चे अपने रिस्क पर, अपने जान पर वहाँ खेलते हैं। 363 आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। 9 स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। इस तरफ हाई स्कूल है, हाई स्कूल में 400 लगभग बच्चे हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम इसलिए पहुँचे हैं कि यहीं से
4 कदम की दूरी पर इस बिल्डिंग के पीछे, यानी जो स्कूल का बाउंड्री है उसके पीछे घटना घटी है 14 अगस्त को, और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत इसी 11,000 के कारण हो गई। अगर सरकार या अधिकारी अब भी नहीं चेते तो 350 बच्चे और इधर 400 बच्चे कभी भी इस बिजली के शिकार हो सकते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे। एक बात बता देते हैं कि समरी लाल जो यहाँ के विधायक है वो आए थे पौधारोपण करने, पूरे इलाके में पौधारोपण किया गया है, तब भी यहाँ के शिक्षकों द्वारा शिकायत की गई थी कि इस तरीके का बिजली वायर जो पहुँच रहा है इससे यहाँ के बच्चों को खतरा है। बाकायदा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अभी तक जितने प्रिंसिपल यहाँ आए हैं सबने आवेदन लिखा इस बिजली के वायर को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल इस पर नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो इस पूरे इलाके में करंट सा फैल जाता है। ये ग्रिल है, ये दीवार है, इस बिल्डिंग को जर्जर हालत में छोड़ दिया गया इसीलिए ताकि यहाँ कोई घटना ना घटे। हम पहुँचे हैं, प्रिंसिपल हैं और कई स्टाफ हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे बात करें। इतने सामने से 11,000 गुजरा है, इस बिल्डिंग के ग्राउंड में बच्चे खेलते होंगे। हाँ। मतलब बच्चों को परेशानी होती होगी या आप लोग को भी डर लगा रहता होगा? हाँ, हम लोग को तो बहुत डर लगा हुआ रहता है कि जैसे अभी हाल में ही जो घटना घटी उससे पहले भी लगता है कि तार वो जैसे यहाँ करंट आ जाता है तो डर लगता है, बच्चे छू देंगे, करंट लग गया या कुछ भी हो गया दुर्घटना तो फिर दिक्कत तो होना ही है ना हम लोग को। तो इसलिए हम लोग इसके लिए जब से हम यहाँ आए हैं, हमको याद है 2016 से ही इसके लिए जितने भी प्रिंसिपल यहाँ आए सभी ने आवेदन दिया है। डीसी को, बिजली विभाग में आपका यहाँ दिया है, डीएससी को दिया हुआ है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया कि ये खुला हुआ है। तो अब चाहते हैं कि कुछ भी इसमें तार ये कवर लगा दिया जाए ताकि ये बच्चे कम से कम सुरक्षित यहाँ सुरक्षित रहे। आज इसी इलाके में कुछ दिन पहले 3 लोगों की मौत हुई। अगर सरकार इसी तरह लापरवाही ना दे तो यहाँ 363 बच्चे हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। और साथ में हम लोग 9 यहाँ स्टाफ है, 6 आपके रसोइया लोग हैं। अगर ये लापरवाही आगे चलती रही तो घटना घट सकती। जो रसोइया लोग हैं, जो लोग खाना बनाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग बता रहे थे कि इसमें करंट रहता है अगर बारिश होती है। बारिश होने से करंट रहती है और देखिए हम लोग को डर लगती है कि बच्चे सब निकलते हैं बाहर, इसी में हम लोग को दिक्कत लगता है कि ग्रामीण बच्चे हैं, हम लोग भी रहते हैं, यही बात है। तो अच्छा, आपके ही इलाके में कुछ दिन पहले 14 तारीख को एक घटना घटी, 3 लोग मर गए इसी तरीके का। 11,000 गुजरा था, 11,000 गुजरा था, फिर वो रॉड सटा। तो आप लोग को लगता है कि अगर लापरवाही इसी तरह आगे चलती रही तो घटना? नहीं, लापरवाही तो नहीं चलना चाहिए, क्या है कि देखिए किसी का जान खतरे में, दिक्कत हो सकता है, इसीलिए लापरवाही नहीं होना चाहिए। अगर लापरवाही ये जारी रही तो फिर यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, क्या है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए डर लगता है। करंट आता है ग्रिल में? हाँ, इसमें कभी कभी आ जाता है। तो बच्चे लोग गलती से अगर छू लिया तो नहीं, दिक्कत होगा ना छूने से। मतलब आप लोग को यहाँ हमेशा रहना पड़ता होगा, भाई उधर नहीं जाना है बारिश के समय। बच्चे को अब देखिए, बच्चे को कितना समझाएंगे, बच्चा तो बच्चा है ना। आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे बकरी वहाँ पे ये हो गया। वो कुछ दिन पहले बकरी एक वहाँ पर गई थी चरने के लिए, बारिश का दिन था तो वही बकरी वहीं पर खत्म हो गया। लगा। हाँ, बिजली लगा। अच्छा, बच्चा लोग खेलता कहाँ है? इसी ग्राउंड मैदान में खेलता है, यहीं पर खेलता है। हम लोग उसी ग्राउंड में से तो हाँ, उसी में पार हुआ है। ग्राउंड में खेलता है, उसी से हम लोग को डरते हैं। बच्चा को जहाँ तक हम लोग हिफाजत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि हमारा बच्चा को बोलते हैं कि तुम लोग गेट मत छूने से उसमें करंट आ जाएगा, रिस्क हो जाता है। तो आप लोग तो एक आदमी को हमेशा यहाँ रहना पड़ता होगा? देखते रहते हैं, आ जाके हम लोग देखते रहते हैं। बच्चा हम लोग के ना छुए, हम लोग भी नहीं छूते हैं। आप लोग भी डर डर कर काम करते हैं? हम लोग भी डर लगता है। देखिए, बिजली तो किसी को पहचानता नहीं ना है, डर तो सभी को है, डरने का बात ही है। पानी आने से इतना ज्यादा करंट बढ़ता है यहाँ पर, पानी आने से, हाँ, हवा पानी आने से दिक्कत लगता है। इसीलिए हम लोग को जितना तक व्यवस्था अच्छा से सरकार कर देंगे तो अच्छा रहेगा हर कुछ का। क्या कहेंगे आप?
आप तो वहाँ भी थे उस परिवार के लोग? हाँ, वहाँ भी थे। देखिए अब परिवार तो बगल का है, गांव का है, तो हम लोग सभी परिवार जैसा रहते हैं मिल के। तो वहाँ तो कल भी थे हम लोग, वहाँ गए थे जो घटना घटी। बहुत अफसोस वाली बात है कि देखिए उसकी गोद उजड़ गए, 3 बच्चे थे, अपने माँ बाप कितना मुश्किल से। अभी हम लोग रसोईया में काम करते हैं अपने बच्चे के लिए, यहाँ का बच्चे के लिए, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दुखित तो बहुत ज़्यादा हुआ का है कि एक परिवार से 3 बच्चे गुजरने के बाद तो थोड़ा सा दुखित तो सभी को हुआ, पूरा ग्रामीण को हम लोग दुखित में है। हम लोग यही जानने इस विद्यालय में पहुंचे थे कि इस विद्यालय की स्थिति क्यों है, कैसी है, क्योंकि बार बार जब भी उस परिवार के लोगों से बात कर रहे थे तो वो लोग बता रहे थे कि बगल में विद्यालय है उसका और बुरा हाल है। आप इस तरफ पहले देखिए, ये जो ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं और उस ग्राउंड के ऊपर से 11,000 गुजरा हुआ है और बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे या कुछ भी जो बॉल ऊपर जाता हो, जब वो खेलते होंगे तो उनको डर लगाता है। एक साथी बता रही थी कि फुटबॉल ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ये आप ऊपर देखिए, यहाँ से कितनी नज़दीक से ये 11,000 गुजरा है। ये पूरी जो बिल्डिंग है जर्जर पड़ी हुई है और इस ग्रिल में करंट होता है, जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ जो लोग काम करते हैं कि इस ग्रिल में करंट होता है। हमें यहाँ बारिश के समय खड़ा रहना पड़ता है ताकि एक आदमी ये बता पाए बच्चों को कि इसको छूना नहीं है। बच्चे उस तरफ पढ़ रहे हैं, इस तरफ से 11,000 जा रहा है, वहाँ ग्राउंड के ऊपर से 11,000 जा रहा है। बच्चे मतलब पढ़ अगर रहे हैं तो अपनी जान को हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं। सरकार और सरकारी सिस्टम अगर अब भी नहीं जागता है तो जिस तरीके से 3 लोगों की जान वहाँ गई, यहाँ 363 बच्चे पढ़ते हैं, इनकी भी जान की चिंता राज्य सरकार को या सरकारी सिस्टम को करना चाहिए। एक मैडम है, यहीं पढ़ाती हैं और हमारे साथ हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? मधु। अच्छा, आप लोग को भी तो डर बना रहता होगा, इतना नज़दीक से 11,000 गुजरा है, बगल में घटना घटी है। बहुत डर रहता है। अब यहीं पे प्रार्थना होता है, हमारी प्रार्थना सभा हो, खेल कूद का ग्राउंड देख रहे हैं, फिर छोटे बच्चे हैं आते जाते रहते हैं और कई बार यहीं पे झंडा है, आप सामने देखिए झंडा। मतलब हम लोग इतने डरे होते हैं कि कब क्या हादसा हो जाए कह नहीं सकते। और कम से कम 20 बार एप्लीकेशन दे चुके हम लोग। यहाँ पे मुखिया पंचायत के लोग भी आए थे, एसएमसी की मीटिंग्स होती है, सभा होती है, सबने देखा है। वो लोग यही कहते हैं कि जब तार लगाया गया तो ये विद्यालय नहीं था, लेकिन वो तो पहले की बात थी। अब जब यहाँ पर बस्ती बस गई है, विद्यालय बन गया, तो प्रशासन को और सरकार, विद्यालय निजी थोड़े सरकारी है ना, तो सरकारी सिस्टम ने देख कर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आपने तो बनाया नहीं। और अब जब पहले की बात क्या थी उससे मतलब नहीं है। अब है कि अब तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए और बच्चों के छात्र हित में बच्चों के लिए ये जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। हम लोगों में बहुत डर का वातावरण है, कब क्या हादसा हो जाएगा हमेशा हम लोग को देखना पड़ता है, वॉच करते रहते हैं। और बच्चे काफी आप देख सकते हैं, हाँ, और ये पूरा आप देख सकते हैं ग्रिल में लोहे का है, ये पूरा पास होता रहता है करंट इसमें। बच्चे यहाँ भी खेलते हैं, लंच करते हैं, मध्याह्न भोजन के वक्त भी। ऐसे टीचर्स हैं, टीचर्स की निगरानी में ही सब कुछ होता है, पर हादसों को मद्देनजर हम कहते हैं कि उसको दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। कंटिन्यू टीचर्स तो कम है, बच्चे इतने 350 बच्चे हैं, 380 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अब हाँ 363 बच्चे हैं, तो कब उतने टीचर्स तो नहीं है। ये हमारे रसोइया है माता समिति के, मतलब एक बच्चे पर तो हमेशा ध्यान नहीं रखा जा सकता, सबको देखना भी मुश्किल है। इसलिए यथासंभव यथाशीघ्र जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेके और तार को हटवाया जाए। यहाँ जितने लोग काम करते हैं, चाहे रसोइया के लोग हों, प्रिंसिपल्स हैं, मैडम है, सब को सबने एक ही बात कही है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों के जान का ध्यान रखते हुए, खुद इनके भी यहाँ 9 लोग हैं, स्टाफ टीचर ये लोग मिला के भी कोई आएंगे अचानक छुएंगे, कुछ भी करेंगे तो खतरा ही ना खतरा है। इसलिए जहाँ तक आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ कोभर लगाने का। इनका एक ही मांग है कि ये या तो इसको ऊंचा किया जाए और इसके ऊपर कवर लगाया जाए, उसके बाद नहीं तो ऐसी जो घटना घटी है कुछ दिन पहले यहाँ घटेगी और ये बहुत और हृदय विदारक। हम यहाँ पहुँचे और आसपास के लोगों से बात करते हैं। जोहार।